सप्ताह की सबसे बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि सहारा से भुगतान की मांग को तेज करते हुए ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा के द्वारा 6 फरवरी 2023 को 30 राज्यों के 500 जिलों में माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया। ये ज्ञापन कहीं नारेबाजी करते हुए जमाकर्ताओं एवं कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के साथ दी गई, तो कहीं तिरंगा यात्रा निकालकर भुगतान के मांग को उठाया गया और ज्ञापन देकर 5 सूत्रीय मांगों को भी रखा गया। इसमें मुख्य रूप से सहारा से भुगतान न होने के कारण पीड़ित निवेशकों के लिए तत्काल राहत पैकेज की मांग को उठाया गया है और बट्स एक्ट 2019 के तहत मामले को दर्ज कराकर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग को भी रखा गया है। ज्ञापन को माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय सहकारिता मंत्री एवं माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार तक पहुंचाने की पेशकश भी की गई है। दूसरी तरफ तू डाल डाल मैं पात पात वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए सहारा इंडिया के द्वारा देश भर के सभी जिलाधिकारियों को 4 फरवरी 2023 को ही पत्र दिया गया। उस पत्र के माध्यम से ये कहा गया कि सोसाइटियों में आम जनता का पैसा नहीं है, जो पैसा है वो सोसाइटी के सदस्यों का है और अगर सोसाइटी एवं उनके सदस्यों के बीच कोई भी समस्या या मतभेद होता है तो वो आर्बिट्रेशन के माध्यम से सुलझाया जाता है। लेकिन कुछ बाहरी लोगों एवं स्थानीय नेताओं के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिया जा रहा है, जो कि बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के विरुद्ध है। दूसरी तरफ सहारा के जोरदार प्रयास के बावजूद भी डायरेक्टर करुणेश अवस्थी की जमानत याचिका को माननीय चौरा कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है। साथ में ये भी बता दें कि जाली बॉन्ड जारी करने वाले ब्रांच मैनेजर ओम प्रकाश शर्मा को मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर दूसरी तरफ कानपुर के विधायक महेश त्रिवेदी जी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री एवं सहकारिता मंत्रालय को पत्र लिखकर सहारा के निवेशकों को राशि जल्द से जल्द भुगतान कराने की मांग की गई है। 2019 की सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एक्ट है, रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 का। अगर आपको कुछ पैसे आपके जो आपके अपने पैसे हैं वो मिल जाए तो उससे लगभग आधा घंटा तक हम लोगों को सुना गया, समझा गया। हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल सौम्या फॉर सहारा। सहारा से भुगतान लेने की कार्रवाई में आज के समय में बट्स एक्ट के तहत आवेदन देने की बात जोर पकड़ रही है। बहुत तेजी से ये मामला निकल के आ रहा है कि अगर बट्स एक्ट के तहत एप्लीकेशन या आवेदन दिया जाए तो इस पे कार्रवाई बहुत जल्दी करने का प्रावधान है। क्या है बट्स एक्ट? बट्स एक्ट का मतलब है द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, यानी अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम 2019। ये फरवरी 2019 में भारत सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया, जिसमें जम्मू और कश्मीर को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों में ये अधिनियम लागू है। सबसे पहले इसको राजस्थान में लागू किया गया, उसके बाद देश के अन्य राज्यों में जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, असम, उड़ीसा, पंजाब और अन्य सभी राज्यों में भी लागू किया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अनियंत्रित अनियमित जमा योजनाओं पर पाबंदी लगाना, प्रतिबंध लगाना और उसमें जो डिपॉजिटर हैं, जमाकर्ताओं के, पीड़ित जमाकर्ताओं के जमा राशि का भुगतान सुनिश्चित करवाना इस अधिनियम का मुख्यतः उद्देश्य है। 2019 की सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एक्ट है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम PUDS एक्ट। उसके तहत इसमें कार्रवाई की गई है, जिसमें बिना नियमित अनुमति के लोगों से पैसा जमा करने को भी अपराध माना गया है। अमूमन हम लोग देखते हैं कि चिटफंड या इस तरह के प्रकरणों में कायमी तब हो पाती है जब वो पैसे लेके कोई बंदा फरार हो जाता है, डिफॉल्ट कर जाता है। उस समय ना तो उसके पास हमें कुछ रकम मिलती है, ना ही कोई दस्तावेज मिलते हैं।
इसी कमी की पूर्ति के लिए सरकार ने ये नया एक्ट लाया था, जिसका उद्देश्य उन लोगों को भी, उस एक्ट को भी क्रिमिनलाइज करना था जहां पर आम जनों से पैसा बिना किसी नियम कानून वैधता मान्यता इनके बिना लोग जमा करते हैं। इसके तहत सक्षम प्राधिकारी का गठन किया जाता है, जिसमें ये नियम है कि पीड़ित जमाकर्ता का जो जमा राशि है उसका भुगतान आवेदन के 180 दिन के अंदर पूरे ब्याज के साथ करवाया जाए। अब बात ये है कि इसमें आवेदन करने का क्या तरीका है। तो आवेदन करने का बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका है। बर्ड्स एक्ट अधिनियम के तहत एक फॉर्मेट आता है, एक फॉर्म आता है, उसको भर के और जरूरी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ संलग्न करके जिलाधिकारी को हम दे सकते हैं। ये हम खुद भी दे सकते हैं, जमाकर्ता खुद भी दे सकते हैं, या बाई पोस्ट भी उनके पास भेजा जा सकता है। रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 कहा जाता है। इसका प्रोसेस ये है कि व्यक्ति निर्धारित प्रारूप के अंदर अपने शपथ पत्र तैयार करेगा, शपथ पत्र नोटराइज कराएगा और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेगा डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय में, और फिर डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा लोक अभियोजक के माध्यम से जो डेजिग्नेटेड कोर्ट डिसाइड की गई है, यानी कि जिला एवं सेशन न्यायालय के अंदर वह इस्तगासे दायर होंगे। उन इस्तगासों पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और उन पर समन या अवेलेबल वारंट जारी किए जा सकेंगे और उस पर ट्रायल चलेगा। बर्ड्स एक्ट के तहत दिए गए एप्लीकेशन का निपटारा, यानी पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान अगर 180 दिनों के अंदर नहीं किया जाता है तो सक्षम अधिकारी को कठोर कार्रवाई करने का भी अधिकार इसमें दिया गया है। वे संबंधित कंपनी और उसके अधिकारियों की संपत्ति को कुर्क करके पीड़ितों का जमा राशि का भुगतान जो है कि वो सुनिश्चित करवा सकते हैं। ये अधिकार उनको दिया गया है और उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है और उनको कारावास भी दिया जा सकता है। ये सारे अधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास होते हैं। नियम के अनुसार हम लोग इसमें अन्य संपत्तियों का भी ब्यौरा लेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। इसमें एक चीज मैं उल्लेख करना चाहूंगा, जिन निवेशकों का पैसा इनके पास लगा है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नियमानुसार उनका जो भी मूलधन लगा है उनको वापस मिलेगा। हमारे पास जो इनके आधिपत्य से रिकॉर्ड्स मिले हैं, स्टेटमेंट्स मिले हैं, उन सभी के वेरिफिकेशन के पश्चात और अन्य स्रोतों से जानकारी लेने के बाद जो इनके वैलिड इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों को इन्होंने मूर्ख बनाया, पैसे जमा किए पर उनका पैसा यहाँ फंसा हुआ है, उन सभी का पैसा वापस कराने का पूरा प्रयास पुलिस और हम लोग सभी लोग करेंगे। इसके तहत ये भी प्रावधान है कि संबंधित कंपनी के जो भी प्रचारक हैं, आए दिन कंपनियां स्टार प्रचारकों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा, खिलाड़ियों के द्वारा, प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा जो प्रचार प्रसार करवाती है उन पर भी कार्रवाई किया जाता है। अब बात यह है कि सहारा के परिप्रेक्ष्य में सहारा के जमाकर्ता पहले भी डीएम को, माननीय जिलाधिकारी को आवेदन दे चुके हैं। सहारा ने पहले के दिए गए आवेदन के जवाब में सभी जिलाधिकारियों के पास ये आवेदन दे दिया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला चल रहा है, इसलिए हम भुगतान करने में असमर्थ हैं। अगर इस एक्ट के तहत हम लोग का आवेदन दिया जाता है तो जिलाधिकारी को ये राइट हो जाता है, उनके पास ये अधिकार है कि उक्त कंपनी के और उनके अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करें, उनकी संपत्ति को कुर्क करें और उनकी गिरफ्तारी करें और कर करके पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित करवाएं। अब बात यह है कि जब मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में है, तो कैसे जमाकर्ताओं का भुगतान कोई जिलाधिकारी के द्वारा करवाया जा सकता है। तो
ये बात सही है, लेकिन ये भी बात सही है कि किसी भी कोर्ट के द्वारा जमाकर्ताओं का भुगतान को बाधित करने का अधिकार नहीं दिया गया। किसी भी कंपनी को यह अधिकार नहीं दिया गया कि जमाकर्ताओं के भुगतान को बाधित किया जाए। न ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है कि आप जमाकर्ताओं का भुगतान न करें, और न ही दिल्ली हाई कोर्ट ने और न किसी राज्यों के हाई कोर्ट या कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है कि आप जमाकर्ताओं का भुगतान न करें, यानी को भुगतान को बाधित करने का आदेश किसी कोर्ट के द्वारा नहीं किया गया है। अब बात आती है कि सहारा इंडिया कहती है कि हम पे एम्बार्गो लगा हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एम्बार्गो लगाया गया है, तो हम अपनी परिसंपत्तियों को बेच करके भी जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं करा सकते हैं। तो इसके तहत अगर बहुत संख्या में, लाखों की संख्या में बर्ड्स एक्ट के तहत अगर एप्लीकेशन जिलाधिकारी के पास जाता है तो ये बहुत बड़ा दबाव क्रिएट होगा, और जिलाधिकारियों के द्वारा, सक्षम अधिकारियों के द्वारा भी ये दबाव बनाया जाएगा कि आप रेस्ट पैसे को जमा करा करके और अपना एम्बार्गो हटवाए। 6 फरवरी 2023 को ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा के द्वारा 30 राज्यों के 500 जिलों के जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिया गया, एक साथ ज्ञापन दिया गया। उसमें उनके द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को उठाया गया, जिसमें सबसे पहला है कि उन्होंने 3 लाख करोड़ के राहत पैकेज की मांग की है। दूसरा, 8 वर्षों से लगातार पैरोल पर चल रहे सहारा प्रमुख सुब्रत राय जी की पैरोल को रद्द करने की मांग की गई है। और तीसरा जो है वो सहारा प्रमुख सुब्रत राय एवं उनके समेत अन्य अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की पेशकश की गई है। और चौथा जो है कि भुगतान के बाधित हो जाने पर जो दबाव में आकर कार्यकर्ताओं द्वारा आत्महत्या जैसा अपराध किया जा रहा है, तो इससे पीड़ित जो परिवार हैं उनके एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की और आर्थिक मदद देने की मांग की गई है। और जो 5वां है वो है बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत मामले को दर्ज करा करके कार्रवाई की जाने की पेशकश की गई। ज्ञापन देने के बाद जिलाधिकारियों के तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई, इसको जानते हैं। अगर आपको पैसे आपके जो आपके अपने पैसे हैं वो मिल जाए, उनपे आरोप किस बात का है? एक बात हम लोग नंबर मेरा नंबर है उसमें सर दिए भारत भर में कि हम अपने डीएम या तो एडीएम से अपने अपने जिला में सभी लोग मिलेंगे जो सहारा से जो पीड़ित हैं, ऐसे इन्वेस्टर और ऐसे निवेशक। तो उसी क्रम में आज हम आए पटना, और यहाँ पटना संवारणालय में हमें एडीएम साहब से मिले और उन्होंने बहुत संतोषजनक और अच्छी बातें कही। मुख्य बात हमने उनको ज्ञापन भी दिया और सहारा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस पर बहुत जल्दी आपको बात करके विदिन 1 मंथ हम आपको बात करेंगे। ये आपके कार्रवाई हम करेंगे और इसको गरीब गुरबा का आपको पैसा मिलेगी। आपको पैसा चाहिए कि केस चाहिए? आपके सब पैसा चाहिए, ये आश्वस्त किए हम लोग कि पहली बार संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की बातों को एडीएम डीएम के द्वारा सुना गया, अच्छे ढंग से सुना गया और बात को रखने दिया गया। आज तक हमने देखा था कि प्रशासन के स्तर पर हमारी बात थाना से लेकर उच्च अधिकारी तक कहीं भी सुना नहीं जा। लगभग आधा घंटा तक हम लोगों को सुना गया, समझा गया। तो उनको भी बोले कि हम बुला करके इस पर बात करेंगे, क्या है नहीं है, और आप लोगों को भी उसमें हम बुलाएंगे, शामिल करेंगे। तो ये एक बड़ी बात निकल कर के सामने आई। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि हम लोगों की बात को आज यहाँ पर सुना और समझा गया। इनकी बातों को सुनकर और माननीय जिलाधिकारियों के रवैये को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये ज्ञापन दिवस सफल रहा। हालांकि इसको असफल बनाने के लिए सहारा इंडिया के द्वारा काफी प्रयास किया गया। 6 फरवरी को जहां ज्ञापन देना था, तो सहारा प्रबंधन के द्वारा 4 फरवरी को ही माननीय जिलाधिकारियों के पास ये पत्र भेजा गया। देश भर के सभी जिलाधिकारियों के पास ये पत्र भेजा गया कि उनके ज्ञापन को स्वीकार न किया जाए, कि इसके बावजूद भी संगठन के द्वारा दिए गए ज्ञापन को स्वीकार किया गया और कार्रवाई तक करने की बात को कही गई है। सहारा इंडिया के द्वारा ये हमेशा बहाना बनाया जाता है कि हम पे एम्बार्गो लगा हुआ है, हम अपनी संपत्तियों को बेच करके जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं कर सकते हैं। तो
बट्स एक्ट के तहत अगर जो एप्लीकेशन जाएंगे तो जिलाधिकारियों को यह अधिकार हो जाएगा कि देश भर में जिस जिले में सहारा की परिसंपत्ति है उनको बेचवा करके, उनको बेच करके इनका एम्बार्गो हटवाया जाए। कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके इलाज के लिए हम हर पद्धति को अपनाते हैं, चाहे वो एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो या आयुर्वेद हो। तो उसी तरह इस बीमार कंपनी सहारा इंडिया से भुगतान लेने के लिए हमको हर तरीके को अपनाना होगा, हर प्रावधान को लगाना होगा, चाहे जिस प्रावधान से, जिस तरीके से ये हमारा भुगतान दे। और बट्स एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जिले में रह करके भी बट्स एक्ट के तहत आवेदन देके अपने भुगतान की लड़ाई को लड़ सकते हैं और भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आपसे आग्रह है कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।